हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शिव सर आ गया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीजी टेट जो पेपर फर्स्ट हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में 18 तारीख को, मतलब आज की बात। इसमें हम लोग पार्ट 4 मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैथ में कौन सा क्वेश्चन है, आपको सेट से नहीं घबराना है। सेट कोई भी हो, सभी में सेम क्वेश्चन होते हैं, केवल क्वेश्चन की नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आंसर मिलने वाला है सटीक मिलने वाला है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैं यह बोलूँगा कि इसका आंसर का जो विश्लेषण उत्तर होगा, जो एनालिसिस के साथ, वह लिखा हुआ डिटेल्स भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप टेलीग्राम में जा सकते हैं, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए गणित का 91 नंबर पे जो है कि सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञान से अज्ञात की ओर बढ़ना क्या कहलाता है। तो ये कहलाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, संश्लेषणात्मक विधि हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। इसके डिटेल्स की बात करें तो वो टेलीग्राम में आप देख लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, 3, 8, 9 और x का औसत मान 6 है, तो x का मान क्या होगा। तो x का मान दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, x का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, ये किसी मॉडल में चरण दर चरण सीखने को सीखना माना जाता है, ये किस मॉडल में है। तो ये दोस्तों आपको प्रोग्रामिंग मॉडल में होता है। एक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक चरण से दूसरे चरण कंटिन्यू चलते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 94 हो जाएगा आपका कि गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होनी चाहिए किसमें, निदानात्मक, योगात्मक, रचनात्मक। तो सभी तरीके से होती है। ठीक है, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 आपका हो जाएगा कि कौन सी अवधारणा अधिक अमूर्त है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा बीजगणित। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, आयत और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है, जहाँ द्रव्यमान को m से, आयत को v से और घनत्व को d से अंकित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका m इजिकल टू v इंटू डी के साथ हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने हो जाएगा। यहाँ पे आप दोस्तों देख पाओगे, यदि a किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को व्यक्ति a और b दोनों मिलकर 15 दिनों में करते हैं, यदि उनको पूरे काम के लिए 400 रुपये दिया जाता है तो दोनों का बंटवारे में कितना कितना आएगा। ठीक है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए इक्वल टू 300 और बी का 100 रुपीज़। ठीक है, इसकी डिटेल्स की बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो आप पीडीएफ में जा करके देख सकते हैं। वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, इसलिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। 98 की बात, इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो लाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन होगा। करें, सीखना यदि रटना किस मॉडल का सूचक है, यह बैंकिंग मॉडल का सूचक है। बैंकिंग में सीखना यानी रटना होता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। 98 हो गया। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ पे देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 99। हाँ, यहाँ से बात करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा आपका, गेंद, संतरा जैसे त्रिविम आकार के वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना इस पहलू का उदाहरण है। किस पहलू का उदाहरण है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, मूर्त से अमूर्त की ओर। ये हम लोग 100 की बात करें तो निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है, तो विस्तारित अभिव्यक्ति से नहीं है। ठीक है, बाकी सभी सही हो जाएगा। 101 की बात करें तो 101 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कि 450 रुपये की राशि के साधारण ब्याज के 4.5% की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। ये 4 वर्ष का समय आपका लगता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें, यदि 18:13.5:16:100 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं, x को मान को रख करके बाकी को पक्षांतर कर देना तो मान आपका सिंपल से निकल जाता है 12। आप इसे चेक कर लेंगे। चलिए, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें। चलिए तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि √6.4009 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका 4009 का मान हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर
ए के साथ हो जाएंगे। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ए 2.53 हो जाएगा। ये हम लोग बात करें 104 की कि प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आगमनात्मक विधि हो जाएगा। ठीक है, यही बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 की कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो ये तो कोई भी बच्चा मार देगा जो भी साइंस पढ़ा है, 4 बराबर दूरी बटे समय होते हैं, तो ईजी सी बातें है ना, सभी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें हम लोग। क्वेश्चन है आपका कि एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो आप इसका तीनों को ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे आंसर सिंपली से आ जाएगा आपका 1344 सेंटीमीटर क्यूब है ना। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 107 आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है क्या है कि मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं। जो मौखिक उदाहरण हैं वो विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं यह आपको बताना है। विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर उपरोक्त सभी के साथ हो जाएगा। सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ अनुसंधान में। एक हम लोग बात करें 2 सही 3/4 भागित 1 सही 1/8 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा आपका 22/9। ठीक है, ज़्यादा घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप भाग गुणा कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा कि 2 चौके 8 और 8 3 11 हो जाएगा, वहीं 1 8 8 1 9 हो जाएगा है ना, भागित कर देंगे सिंपल से मान आपका आ जाएगा 22/9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। 110 की बात करें तो यहाँ पे है कि 6 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर माप के आकार में कागज़ के किनारे 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर माप का कागज़ का टुकड़ा काटा गया, तो बचे हुए टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ से आप कट कर दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए। क्या करना है, ये 5 है, 5 में इधर 2 निकल गया तो बचा क्या, 3 बचा, इधर 3 निकल गया तो क्या बचा, 3 बचा। इन दोनों का आप निकाल देंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा सिंपल से आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 111, एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है, प्रति घंटे में उसके टाइपिंग की गति क्या होगी। यदि 20 मिनट में है तो पहले 60 मिनट का निकाल लो। ठीक है, तो सिंपल सी बात निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है इसमें। 1 मिनट का निकालो फिर 60 मिनट का निकल जाएगा, आपका प्रति घंटे की टाइपिंग मिल जाएगी। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन का हाँ आंसर बता दें तो इनसे इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, 2880 शब्द प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए हम लोग 112 की बात करते हैं। 112 आपके सामने आ जाता है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः आर और एच है तो बेलन का आयतन होगा। तो आयतन के लिए होता है भैया आपका πr² h होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दुविधा की बात है ही नहीं, πr² h होता है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग 113। तो 113 क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे कि गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त है। इन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है वो क्या है। मापन है, संख्याओं है, आकृति है, ज्यामिति। तो मापन तो है नहीं, आकृति तो सांप सीढ़ी में की कोई बात ही नहीं, ज्यामिति। इसमें क्या करते हैं, कितने लूडो में आए आपके वहाँ पे आप उतने अंक ऊपर बढ़ा देते हैं और सांप काटता है तो उतने अंक नहीं नीचे ले आते हैं। तो क्या होता है, संख्याओं के बारे में यहाँ पे सीखते हैं। एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपये है उसे 10% हानि से बेचा जाता है, उस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, 110 रुपये है गुणा कितना 10% हानि, तो 10 बटा कर देना है कितना 100 कर देना है। जो कटता है काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएंगे, ये कट गया। ठीक है, बचा कितना 11। तो 110 में आप जब 11 घटा देंगे तो बचा कितना 99, यही हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। ठीक है, सिंपल सी आंसर। तो यहाँ पर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें तो यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त 15 तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 300 है तथा एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए इसको सिंपल सी किस तरीके से बनाना है आपको कि यदि एक संख्या कितनी है, यहाँ पे बोल रहा है 60 है, दूसरी संख्या क्या होगा, बी मान लो, एक्स मान लो, जो भी मानना है, इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम कितना है आपका 300 है। ठीक है, कितना है 300 गुणा एचसीएफ कितना है 15 है। पक्षांतर कर दो, 60 को इसके बटे में ले आओ। ठीक है, कट करोगे सिंपल से आपका 75 आंसर आ जाएगा। तो यही पूछा था। चलिए आगे बढ़ें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने आ जाता है कि भिन्न है
3/16 को प्रतिशत में बदलिए। कुछ नहीं करना है भैया, आपको 3/16 लिख देना है, गुणा 100 कर देना है, सिंपल सा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 18.75%, है ना, कोई ज़्यादा की दिक्कत नहीं थी। चलिए यहाँ आगे बढ़े हम लोग 117 की बात करें तो 117 क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ देख पाएंगे कि निम्नांकित भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो आपका भिन्न क्या दिया है, 9/14, 3/4, 5/11, ठीक है। इसको जब आप भाग देंगे 9/14, आप देखेंगे सबसे पहले तो 0 बार जाएगा, यहाँ पे आ गया 9 0। अब इसको भाग दीजिए, जो भी वैल्यू आ रही है 6 7, इस प्रकार आप पूरे तीनों को अरेंज करेंगे तो सिंपल से आपका आंसर आ जाता है सी नंबर। चलिए 18 की देखें तो जो दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है। तो ये प्रत्यक्ष विधि से सामने कैलकुलेशन करके कर सकते हैं, ठीक, प्रत्यक्ष विधि है। चलिए यहीं हम लोग 119 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 119 तो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण मूल्यांकन का आयाम नहीं है वह पूछा है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपको स्वरूप, कार्य पद्धति नहीं है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 120 देखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 120 है, रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है, वह चिंतन के किस चरण पर है। तो ये संबंध पे है, ठीक है, सिंपल सी। चलिए अगले वीडियो जल्द ही आएगा, इसी के साथ पेपर 2 का भी आएगा, मैथ का पूरा सॉल्व के साथ आएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।